क्या है ऐसा? परखोगे तब जानोगे, जानोगे। महाराज शिव पुराण कहते हैं भगवान शंकर के ऊपर घृत की मूलता का वर्णन किया। केदारेश्वर एक वर्णन बड़ा सुंदर आता है महाराज, बहुत सुंदर वर्णन है, ध्यान दीजिएगा कि घर में भी प्रयास करा करें, प्रयास करिएगा। घर में जो दीप होता है, आपके घर में जो दीपक होता है, दिया जो आप प्रज्वलित करते हो, तेल का दिया अगर आपको लगाना रहता है तो वो दिया अलग ही रखें। घृत का दिया अगर आपको लगाना है तो वो अलग ही रखें। घृत के दिए में तेल का दीप नहीं लगाना चाहिए और तेल के दीप में घृत का दीप नहीं लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं, कई लोगों का एक प्रसंग रहता है, महाराज जी गुरुदेव हमारा इतना सा कहना है कि हम मंदिर जाते हैं, रोज दिया लगाने जाते हैं, हम भगवान को रोज दिया लगाते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती, हमारे सालों निकल गए दिया लगाते लगाते, उसके बाद भी मैं दुखी क्यों, भगवान ने मेरे क्यों नहीं सुनी। जब उस चोर को भगवान ने कुबेर बना दिया, केवल उसका कपड़ा जलाया, और मैंने इतने सालों से दिया लगाया, क्या भगवान मेरी नहीं सुन रहा? कारण हो सकता है तुम डब्बी तो घी की लेकर गई हो, बत्ती भी घी की लेकर गई हो, पर मंदिर में जो दिया पड़ा था जिसमें तुम बत्ती जला कर आई हो सकता है वो तेल की हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, भगवान की तरफ से कोई गलती नहीं। भगवान तो हाला हजूर बैठा है तुम्हारा भंडार भरने के लिए, पर गलती हम करते हैं कि हम दिया नहीं ले जाते। हम तो मंदिर के दिया उठाया, अब घी का था कि तेल का था, अपन ने तो बत्ती लगा दी, नचित करा। पर पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, आटे का दिया लगाती थी कि वो दिया नया बनाओ, जरा सा आटा उसना है, रोटी बनी रही है, उसमें से दिया निकाला, लगा दिया। नहीं लगाना, दीप नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये तेल का घी का दिया अलग होना चाहिए, इसलिए पहले मंदिरों के अंदर घृत दिया लिखा जाता था, घी का दिया, घी का दीप। आप कभी महेश्वर जाइए, महेश्वर में नर्मदा जी के घाट पर शिव मंदिर में जो दिए जलते हैं वहाँ लिखा रहता है ये घृत का दिया, तेल का दिया, वहाँ लिखा हो, दिए ही जलते हैं वहाँ 108। ये घृत का है, ये तेल का है। कई छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं और बाद में कहते हैं भगवान हमारा नहीं सुन। हमारी आदत है, दिया मांझ कर रखा, जो घी का लगाते आए थे, आज जरूरत पड़ गई कि तेल का लगा दिया, तेल का लगा दिया। अब तेल की बात मना नहीं, आपकी जैसी श्रद्धा आप लगाओ, तेल का लगाना तेल का लगाओ, घी का लगाना घी का लगाओ, मन आपका, पर उस दिए में लगाओ जो अभी तक तुम घी का लगाते आए थे उसमें घी का ही लगाइए, जो तेल का लगाते आए थे उसमें तेल का ही लगाइए। क्या होगा उससे? स्कंद पुराण कार्तिक खंड बड़े ध्यान से स्मरण करिए थोड़ा थोड़ा, या कभी मौका मिल जाए तो विष्णु पुराण भी पढ़िए, कभी मौका मिले। कल्याण का कृष्णांक वो भी पढ़िए, कभी मौका मिले और उसका स्मरण करेंगे आप तो उसमें दीप का बड़ा बड़ा महत्व बताया। कौन सा दिया, शायद एक बार कथा में, पहले कार्तिक के महीने की कथा में हमने यहाँ पर व्यासपीठ से भी वर्णन किया सारे दीपों का महत्व, और उन दियों का फोटो भी दिखाया आपको कि इस दीप का मतलब ये होता है, इसमें ऐसा दिया लगना चाहिए, इसमें ऐसी बाती लगना चाहिए, उसमें ऐसा स्मरण होना चाहिए, बताया दीप महत्व। शिव का स्मरण करते हुए, शंकर का अनुमोदन करते हुए घृत का दीप जब आप लगाएं, भगवान की साक्षी में जब आप दीप रखें तो आपके भीतर भगवान को पाने की एक ललकता, एक उत्सुकता होना चाहिए, एक उमंगता हो शिव को पाने। समय आया, आगे चरित्र वर्णन किया भगवान शिव का। माता पार्वती जी की गोद में जो श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे, उन्हीं का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ किया। विवाह कर देना एक अलग बात है, पर रिद्धि सिद्धि घर में आ जाना एक अलग बात है। नियम से, निवेदन से, करबद्ध निवेदन रहेगा कि घर में जिस कन्या को आप विवाह कर कर ला रहे हो उसका धन नहीं देखना हमको, उस कन्या का हृदय चित्त देखना। आप धन लेकर नहीं आ रहे हो, आप आपके घर में बहू लेकर, बहू का मतलब होता है जो बहुता में सम्मान पाए और बहुता में सम्मान दिया भी जाए। घर में जब प्रवेश करे तो हमको धन दूसरे का नहीं चाहिए, हमारी बहू का पांव घर में ऐसा पड़े, संपदा उसके आनंद में बढ़े, बस ये भाव रखकर हमें भीतर। भगवान गणेश जी महाराज का विवाह करा, रिद्धि सिद्धि आई,
और रिद्धि सिद्धि आना कोई साधारण बात नहीं, सहज बात नहीं। जब मन पवित्र होता है, हृदय चित्त पवित्र होता है, तब जाकर घर में वैभव रिद्धि सिद्धि सब भगवान देता है। अगर आपके घर में भी सुख आ रहा है, आपके घर में भी संपदा बढ़ रही है, समझ लेना आपके घर में कोई शंकर का भगत होगा, शिव का उपासक होगा, भगवान की भक्ति में डूबने वाला कोई ना कोई एक व्यक्ति तुम्हारे घर में मौजूद होगा, विराजमान होगा। उसके चरण का जो धन है वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, उससे हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। इस बात का अभिमान ना करें कि आप कर रहे हो, आप नहीं, शिव करा रहा है, शिव करने वाला है, शंकर करा रहा है। पांचों जजमानों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आज छठे दिवस की कथा। कलयुग का असर कहाँ दिखता है? बेटा माँ बाप का कहना ना माने, बेटा माँ बाप की ना सुने, बहू सास की ना सुने, सास बहू की ना सुने, बात ना माने, पत्नी पति की बात ना माने, पति पत्नी की बात ना माने, भाई भाई की बात ना माने, कर्मचारी ऑफिसर की बात ना माने, बहन भाई की बात ना माने। जब कोई परिवार में एक दूसरे की कोई सुनने को तैयार नहीं हो, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर के अंदर कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग प्रवेश कर गया, मतलब ये मान लीजिए कि कलयुग ने प्रवेश कर लिया। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं, कोई किसी की बात में आने को तैयार नहीं, कलयुग प्रवेश कर गया। मतलब निश्चित है कि कलयुग ने प्रवेश कर लिया। कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता। कोई किसी को सुनना नहीं चाह रहा है। गुरु की बात को चेला नहीं सुनना चाह रहा है, माँ बाप की बात को बच्चे नहीं सुनना चाह रहे हैं, पति की बात को पत्नी, पत्नी की बात को पति, भाई की बात को भाई नहीं सुनना चाह रहा है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मतलब ये पक्का है कि कलयुग का प्रवेश हो गया, कलयुग का प्रवेश हो गया। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारी सास थी ना, जब तक पूरा परिवार एक साथ था, जब तक हमारे ससुर थे ना, जब पूरा परिवार एक साथ था, सब एक दूसरे की मानते थे, सब एक दूसरे की सुनते थे। पर जब से वो गई ना, तब से हमारा पूरा परिवार बेकार हो गया। ना जाने क्या हो गया परिवार में, सब एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को टांग खींचते रहते हैं। ना जाने क्या हो गया जब से सास गई, जब से ससुर गया। कारण क्या था? तुम्हारे सास ससुर घर में थे, माता पिता घर में थे, तो उनकी पुण्याई भी हमारे घर में थी। उनकी पुण्याई घर में थी तो ये क्लेश नहीं होता था, कलयुग उसके अंदर प्रवेश नहीं करता था। जब माता पिता थे तो उनका भजन, माता पिता थे उनका दान, माता पिता थे उनकी पुण्याई हमारे साथ में थी, तो कलयुग प्रवेश नहीं करता था। जब माता पिता चले गए तो उनकी पुण्याई भी साथ में चली गई। इसलिए अब कलयुग ने तुम्हारे घर में प्रवेश करना प्रारंभ करा। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, कोई किसी को समझने को तैयार नहीं है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। पार्वती जी ने जिद पकड़ ली, जिद। कौन किसको सुने? पुण्याई से सिद्धता थी। मच्छर भी काटता है और इंसान भी काटता है। थोड़ा लोगों को बुरा लग जाएगा हमारी बात का, हमारी बात का लगता बहुत जल्दी लोगों को बुरा, तुरंत मिर्ची लग जाती काली वाली लोगों। हम बोले और उन्होंने तुरंत काटा, और काटा और उन्होंने तुरंत बोला। मच्छर भी काटता है और मनुष्य भी काटता है, पर दोनों में एक अंतर भारी है। मच्छर काटता है तो खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो पूरा कुली पी जाता है। मच्छर भी काटता है और मनुष्य भी काटता है। मच्छर काटता है तो खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो कुल पी जाता है, पूरा की पूरा कुल
भाई की भाई, परिवार की परिवार नष्ट होते चले जाते हैं। दोनों में अंतर है। मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता, ये उसकी क्वालिटी है। मनुष्य से अच्छी क्वालिटी है मच्छर की, कि मच्छर को कभी नहीं काटता। मनुष्य एक ऐसा है, वो मनुष्य को ही काटता है। मनुष्य केवल एक ऐसा है, वो मनुष्य को ही काटता है। मनुष्य को आपस में एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। आपस में समाज को, परिवार को, धर्म को, नीति को एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। उसने ये कह दिया काट दो, उसने ऐसा कह दिया काट दो, उसने ऐसा बोल दिया। दिन भर 24 घंटे उसका एक ही काम है, दिन भर काटना, किसी की बुराइयां निकालना, बुराइयां निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इनको जन्म ही केवल बुराई निकालने के लिए भेजा। अच्छा देखो ना, घर में एक बहू है, घर में एक सास है। सास कभी बुरी नहीं होती, ना बहू कभी बुरी होती है। अगर सास बुरी होती तो तेरे को लेके नहीं आती, और अगर बहू बुरी होती तो वो तेरे घर में नहीं आती। दोनों अच्छी है, सास भी अच्छी है, बहू भी अच्छी है। बस समय का चक्र थोड़ा सा घूम जाता है, जिसमें दोनों का अहम सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये शोरगुल जो हो रहा है, इसको थोड़ा सा सेट करिए ना बाबा। सास भी बुरी नहीं है, बहू भी बुरी नहीं है, दोनों सामने, दोनों का अहम सामने आकर खड़ा हो जाता है, दोनों का। इसलिए समय का चक्र बुरा बता देता, समय का चक्र बुरा हो जाता। कोई बुरा नहीं संसार। भाई भाई बुरा नहीं है, देवरानी जेठानी बुरी नहीं है, ननंद नंदोई बुरे नहीं है, परिवार का कोई सदस्य बुरा नहीं है, पड़ोसी बुरा नहीं है, रिश्तेदार बुरे नहीं है, नातेदार बुरे नहीं है। संसार में कोई बुरा नहीं है। आप अपना चश्मा तो चेंज कर कर देखिए। पीला चश्मा लगा कर देखोगे तो सब पीले दिखेंगे, काला चश्मा लगा कर देखोगे तो काले दिखेंगे, नीला चश्मा लगा कर देखोगे तो नीला दिखेगा। बुराई के चश्मे से देखोगे तो सब बुरा नजर आएगा, अच्छाई के चश्मे से देखोगे तो सब अच्छा नजर आएगा। चश्मा तो चेंज करिए, थोड़ा स्लो करो वाद्ययंत्रों को। चश्मा तो चेंज करिए थोड़ा सा, और चश्मा चेंज कर कर देखिए। आप थोड़ा सा चश्मा चेंज करोगे, आपको सब अच्छा नजर आने लगे, सब अच्छा दिखे। थोड़ी नेत्र की ज्योति को बदलने का प्रयास करिए, थोड़ा अपने आंखों को बदलने का प्रयास करिए, थोड़ा अच्छा